हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस हमारे माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं, बिल्कुल हिंदी में लेकर आया हूं, जो 100% गारंटी है कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, अन्यथा मैं बता रहा हूं। देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, परंतु विभिन्न संशोधनों के बाद यह अब संख्या बदल चुकी है। कितने? 395 अनुच्छेद थे, अब इसकी संख्या बदल चुकी है। ठीक, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्या है? भारतीय बाघ है भाई। अगला क्वेश्चन, सत्य में जयते का उपनिषद से लिया गया है, यानी सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या आंसर होगा? मुंडक उपनिषद से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो भाई 1576 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 1576 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या? हल्दी घाटी की लड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, भारतीय रेलवे जोन में कुल कितनी संख्या है? यानी भारतीय रेलवे जोन की कुल कितनी संख्या है? तो भाई वो 18 जोन। मैंने पूछा है कितने जोन होते हैं, तो 18 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं? 18 जोन होते हैं। ठीक, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत में पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो वो कोलकाता में शुरू हुई थी। कहाँ पर शुरू हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अगला, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। कब? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप जानते ही हैं कि टिहरी बांध होता है। क्या है? सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में जीता था। किस खेल में जीता था? हॉकी में जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके खिलाफ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके खिलाफ शुरू हुआ था? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है और आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का वाराणसी है। आप जानते ही होंगे वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ज़बरदस्त होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए आ गया अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सबसे आसान भी क्वेश्चन है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। दूरदर्शन का पहला रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? दूरदर्शन का पहला रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 1982 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? एशियाई खेलों के दौरान हुआ था। किसके दौरान? एशियाई खेलों के दौरान हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं वो प्रतिभा पाटिल जी थी। ठीक, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। माने भारत में जनगणना के अनुसार 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग 1.21 अरब थी यार, लगभग 1.21 अरब थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत में है, नामचा बरवा पर्वत से है, नामचा बारवा पर्वत से है, कहाँ है, तिब्बत में है। ठीक, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर को 2014 को शुरू हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई, तो 1959 में हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो भाई वो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, देखिए। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो भाई 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह रुपये किस डिजाइन में किया था, तो डॉक्टर डी उदय कुमार ने किया था। जो ये चिन्ह दिया है ना, इस तरह जो चिन्ह है रेट का, रुपए का, यह उदय कुमार जी ने किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा प्रणाली कौन सी है। विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा प्रणाली कौन सी है, तो सुंदरबन डेल्टा है। राइट आंसर क्या होगा, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक, अगला चंद्रयान 2 को भारत में कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को भारत ने कब लॉन्च किया था, तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी को किस उपनाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो तेहरी बांध है भाई। कौन सा बांध है, तेहरी बांध है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखक कौन, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। भारतीय सिनेमा का पहली बोलती फिल्म कौन सी है। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो आलम आरा है। कौन सी, आलम आरा है। भारत की पहली ट्रेन कब और कहाँ से चली थी। भारत की पहली ट्रेन कब और कहाँ से चली थी, तो भारत की जो पहली ट्रेन है वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ, 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है सार्क का पूरा नाम क्या होता है। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हाँ, आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।